दोस्तों, जैसा कि सीबीएसई के क्लास 10th एज वेल एज क्लास 12th वाले बच्चों का बोर्ड एग्जाम अभी ऑन गोइंग है, बट ऑलरेडी क्लास 10th वाले बच्चों का साइंस का पेपर ओवर हो चुका है। एंड जैसा कि मैक्सिमम बच्चों का जो फीडबैक आया है साइंस के पेपर में वो ये है कि सर हमारा ये सेट था एंड हमारा पेपर टफ था या फिर मॉडरेट टू टफ के लेवल का पूछा गया। कोई भी बच्चे का ये नहीं मानना है कि पेपर इजी था। ऑलमोस्ट सभी बच्चों का मानना है कि पेपर थोड़ा सा टफ साइड पे था या फिर मॉडरेट टू टफ लेवल का पेपर पूछा गया, जिसके कारण बच्चे अच्छे से परफॉर्म ना कर पाए। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूं, क्योंकि पेपर तो टफ आ गया तो क्या इसका नुकसान आपको मिलेगा या फिर नहीं वो मैं आपको बताऊंगा। सीबीएसई तक कुछ बात पहुंच चुका है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों, सीधा मैं टॉप पॉइंट में आता हूं। देखिए, आगे और भी कोई सब्जेक्ट हो सकता है जो हार्ड आ जाए, तो सबसे पहले ये वाला वीडियो उन सभी सब्जेक्ट के लिए वैलिड होने वाला है। ओके, तो प्यारे बच्चों, सीबीएसई के अंदर एक मॉडरेशन पॉलिसी होता है, पर उससे पहले इस टॉपिक में मैं जाऊं उससे पहले सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा प्यारे बच्चों। एंड उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आपका कोई भी पेपर एंड होता है, लाइक 4 मार्च को आपका साइंस का पेपर ओवर हुआ था, एंड उसी दिन ऑलमोस्ट सभी जो मेन स्कूल्स होते हैं उनके टीचर्स को सीबीएसई तक फीडबैक भेजना पड़ता है कि आपके हिसाब से पेपर का लेवल क्या था। तो प्यारे बच्चों, जो हमारे तरफ से जो स्कूल वालों ने जो फीडबैक भेजा है वो ये भेजा है कि जो 4 मार्च का साइंस का पेपर है वो बच्चों के हिसाब से टफ लेवल का पूछा गया था। तो प्यारे बच्चों, इससे होता क्या है कि सारे स्कूल्स का फीडबैक आने के बाद सीबीएसई इमीडिएटली एक दिन छोड़ के, यानी कि 4 मार्च को अगर साइंस का एग्जाम हुआ है, देन 6 मार्च को सीबीएसई एक मार्किंग स्कीम बनाता है साइंस का पेपर का। एंड जो टीचर्स का जो रिव्यू आता है, जो बच्चों का रिव्यू सीबीएसई तक पहुंचता है, पेपर का लेवल का रिव्यू, उस चीज को दिमाग में रखते हुए मार्किंग स्कीम को उतना लीनियंट तरीके से बनाया जाता है। लीनियंट मतलब क्या होगा कि उसमें टीचर्स को इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि अगर कोई बच्चे ने इस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी किया है तो मार्क्स देना है, अगर ये थोड़ा सा पॉइंट भी लिखा है तो भी ज़्यादा मार्क्स देना है। तो उस तरीके से मार्किंग स्कीम को प्रिपेयर किया जाता है अगर कोई पेपर को हार्ड बनाया जाता है या फिर हार्ड बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हमारे तरफ से एंड जो मेरा जो रीच में जो मैक्सिमम स्कूल से उनसे मैंने बात किया तो ऑलमोस्ट सभी स्कूल वालों ने जो सीबीएसई को रिव्यू भेजा है साइंस का वो है टफ या फिर मॉडरेट टू टफ साइड। इसलिए ये बात सीबीएसई तक पहुंच चुका है एंड आपके लिए गुड न्यूज डेफिनेटली निकल के आ चुका है कि जो आपका पेपर है उसको लीनियंट तरीके से चेक किया जाएगा। ओके, तो जो पेपर हार्ड था उसका टेंशन आपको नहीं लेना है कि पेपर हार्ड था मेरा खराब मार्क्स आएगा। नहीं प्यारे बच्चों, अब ऐसा नहीं होने वाला। पेपर हार्ड था, सीबीएसई तक ये बात पहुंच चुका है एंड सीबीएसई बीइंग अ स्टूडेंट फ्रेंडली बोर्ड वो आपके फेवर में एक अच्छा इंटरनल डिसीजन लेकर आपके रिजल्ट को प्रिपेयर करेगा। ओके, तो 7 मार्च से आपका साइंस का कॉपी चेक होना स्टार्ट हो जाएगा एंड जैसे ही साइंस का जो इंटरनल कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों, देखिए मैंने आपको बता दिया यहाँ तक कि आपका पेपर लीनियंट तरीके से चेक होगा, मार्किंग स्कीम को लीनियंट तरीके से साइंस का बनाया जाएगा। बट उसके साथ साथ ये सभी जो मैं चीज आपको बता रहा हूँ ये सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑलरेडी एक पॉलिसी बना हुआ है जिसका नेम है मॉडरेशन पॉलिसी। इसके अंदर क्या होता है कि बच्चे के मार्क्स को बढ़ाया जाता है। तो पूरा क्या होता है इसका मैं आपको डेप्थ में लेके बताता हूं कि ये पॉलिसी क्या बोलता है। पर उससे पहले ये गुड न्यूज के लिए सब्सक्राइब में कंजूसी मत कीजिएगा। एंड प्यारे बच्चों, हमने आपके लिए सीबीएसई को बोला है कि पेपर टफ था, क्योंकि डेफिनेटली टफ था, तो इसके लिए एक सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। एंड उससे पहले एक अच्छी स्टडी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं। भाई, कोई क्वेश्चन हो, डाउट्स हो या कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 इजी स्टेप। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर फिलो ऐप को डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर डालकर साइन अप कीजिए। उसके बाद जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसका फोटो खींचिए या फिर टाइप कीजिए एंड सबमिट करने के बाद फिलो 60 सेकेंड के अंदर आपको इंडिया के
टॉप एक्सपर्ट से कनेक्ट कर देगा। तो प्यारे बच्चों जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से अपने डाउट्स को आउट कीजिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, मॉडरेशन का अगर मैं सीधा मतलब बताऊं तो इसका मतलब होता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स देना, जो भी आपका मार्क्स आ रहा है पेपर के डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से। तो सबसे पहला पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि कंपनसेट द कैंडिडेट फॉर द डिफिकल्टीज एक्सपीरियंस्ड इन सॉल्विंग द क्वेश्चन इन अ स्पेसिफिक टाइम ड्यू टू द मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वेश्चंस एंड एरर्स। मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, ड्यू टू द एम्बिगिटी ऑफ द क्वेश्चंस एंड एरर। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर कोई पेपर हार्ड आ गया या फिर ऐसा क्वेश्चन जो बच्चे को समझने में टाइम लग रहा है या फिर समझ में ही नहीं आ रहा है या फिर मीनिंग बहुत ज़्यादा टफ है बच्चों के हिसाब से, तो वैसे क्वेश्चन में बच्चे को मार्क्स दिया जाएगा। सो डैट जो मार्क्स है बच्चों का, उसके साथ कोई भी मतलब कंजूसी या फिर बोल सकते हैं कि कम मार्क्स ना दिया जाए, बच्चों के साथ नाइंसाफी ना हो जाए। ठीक है, दूसरा बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, कंपनसेट द वैगेजेस एंड टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द इवोल्यूशन प्रोसेस। मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि सीधा सा मतलब है कि सपोज 3 सेट आया, सेट 1, सेट 2, सेट 3 एक रीजन के अंदर, उसमें सेट 1, सेट 2 मॉडरेट लेवल का था, सेट 3 हार्ड लेवल का था। तो इस केस में तो ये सेट 3 वाले बच्चे के साथ नाइंसाफी हो गया, क्योंकि रिलेटिव मान रहे हैं। सेट 1, 2 ईजी नहीं था, बट अगर मॉडरेट लेवल का था, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है ना, और अगर सेट 3 हार्ड लेवल का था तो सेट 3 वाले के साथ तो अगर मैं रिलेटिवली कंपेयर करूं तब तो ये नाइंसाफी हो गया। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर सेट 1, सेट 2 वाले को 5 मार्क्स का बोनस मिल रहा है तो सेट 3 वाले को 8 मार्क्स का बोनस दिया जाएगा। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है ना, इस बार मत समझ लीजिएगा कि सेट साइंस वाले को ऐसा होगा, बस एग्जाम्पल दे रहा हूं। इसलिए अगर कोई भी सेट्स के बीच में अगर डिफिकल्टी लेवल का डिफरेंस आता है तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना है, वो बात सीबीएसई तक पहुंच जाएगा एंड वो चीज सीबीएसई दिमाग में रखता है। क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट कि ब्रिंग पैरिटी ऑन अकाउंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व इन द एवोल्यूशन प्रोसेस। ये भी उसी तरीके से रिलेटेड प्यारे बच्चों कि अगर कोई भी क्वेश्चन वगैरह टफ आया या फिर बच्चे को इक्वलिटी प्रदान करने के लिए बोनस मार्क्स दिया जाता है, ये उतना समझ में नहीं आएगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि लेवल ऑफ द मीन अचीवमेंट इन द सेट वाइज परफॉर्मेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है प्यारे बच्चों, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको पॉइंट 2 बताया, इसका एक्सटेंशन है। क्या बोला मैंने, सेट 1, सेट 2, सेट 3, मान ली 3 सेट था, ठीक है, तो सीबीएसई क्या करेगा, तीनों सेट वाले बच्चे का कॉपी चेक करवाएगा टीचर से एंड उसके बाद तीनों सेट का देखा जाएगा कि बच्चे का एवरेज मार्क्स क्या है। पता चला कि सेट 1 में बच्चों का साइंस के अंदर एवरेज मार्क्स आउट ऑफ 80 अगर 53 है मान के चलिए, सेट 2 के अंदर आउट ऑफ 80 अगर बच्चे का एवरेज मार्क्स अगर 50 है एंड सेट 3 के अंदर बच्चे का आउट ऑफ 80 अगर एवरेज मार्क्स 46 है, तो उस केस में सीबीएसई क्या करेगा कि सीबीएसई को यहां से पता चल जाएगा अरे सेट 3 हमारा इन तीनों में सबसे हार्ड था, तो सीबीएसई क्या करेगा कि सेट 1 वाले को सपोज +2 मार्क्स का बोनस देकर 55 कर दिया, तो सेट 2 वाले को +5 दे देगा बोनस और सेट 3 वाले को +9 मार्क्स का बोनस दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से सीबीएसई का मॉडरेशन पॉलिसी वर्क करता है। तो यही मैं बोल रहा हूं, अगर आपका सेट हार्ड आया है कोई इशू नहीं है, बट ओवरऑल सभी सेट साइंस के अंदर हार्ड आया था तो इसलिए डेफिनेटली आपको बोनस मिलेगा और पेपर लिनन चेक होगा। ठीक है, नेक्स्ट कि मेंटेन नियर पैरिटी ऑफ द पास परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, मतलब क्या हो गया, सपोज कि कॉपी चेक हुआ प्यारे बच्चों, कॉपी चेक हुआ, ये देखा गया कि साइंस में पिछले साल के कंपेयर में ज्यादा बच्चे फेल हो गए। सपोज पिछले साल क्लास 10 साइंस के अंदर 5% बच्चे को बैक लगा था, क्रॉस लग गया था, आप फेल हो गए थे, तो इस बार सपोज कि 9% बच्चे का क्रॉस लग जाता है तो उस केस में क्या होगा, सीबीएसई समझ जाएगा कि पेपर और हार्ड था, तो इसलिए जो 9% जो बैक लगा उसमें अराउंड 4 to 5% बच्चे को और पास कर दिया जाएगा जिनका 4, 5, 6, 7, 8 मार्क्स से कम है। क्लियर है, तो प्यारे बच्चों यही था हमारा सीबीएसई का मॉडरेशन पॉलिसी जो कि मैंने आपको बता दिया। पेपर हार्ड था साइंस का, सीबीएसई तक बात पहुंच चुका है, आपके लिए गुड न्यूज है, पेपर लीनियंट चेक होगा
मार्किंग स्कीम, आंसर की को लीनियंट बनाया जाएगा, टीचर को इंस्ट्रक्शन लीनियंट तरीके से चेक करने का दिया जाएगा। क्लियर है? तो दोस्तों अगर ये गुड न्यूज आपको समझ में आया, पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे अगर कोई और पेपर ऐसा हाथ आता है तो यही वाला रूल अप्लाई होता है। इन केस अगर कोई पेपर इजी आ जाता है तो कॉपी हार्ड चेक नहीं होता है। हार्ड पेपर आएगा तो कॉपी इजी चेक हो जाएगा, बट इजी पेपर आता है तो कॉपी हार्ड चेक नहीं होता। ये ये आप लोग ये गलत फहमी अपने दिमाग में मत पाल के रखिएगा। ओके, क्लियर है? वेरी गुड। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने दोस्तों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि उनका भी दिमाग हल्का हो सके, क्योंकि काफ़ी बच्चों का साइंस का पेपर खराब गया था। नेक्स्ट पेपर संस्कृत का है, कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर का है या फिर SST का है, जो भी आपका नेक्स्ट पेपर है प्यारे बच्चों, उसके लिए आप लोग लग जाइए संस्कृत के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर भी, एंड SST और मैथ्स के ऊपर। तो डेफिनेटली ये सब सब्जेक्ट में फॉलो करवाने कवर अप करवाने जा रहा हूं, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।